29 जून 2024 बारबाडोस के ग्राउंड पे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था, जहां पर हेनरी क्लासन 26 बॉल पे 52 रन बनाकर ऑलरेडी सेट हो चुके थे और साउथ अफ्रीका को T20 का फाइनल जीतने के लिए 24 बॉल पे ओनली 25 रन ही चाहिए थे। इंडिया ऑलमोस्ट ये मैच हार गई थी, पर फिर ओवर हार्दिक पांड्या को दी जाती है और उसके बाद तो आपको पता ही होगा इंडिया कैसे हारी हुई मैच में कमबैक करती है और ना बल्कि कमबैक करती है और वो 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड चैंपियन भी बनती है और उसमें सबसे बड़ा योगदान एक प्लेयर का होता है और वो है हार्दिक पांड्या। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. कैप्टन हार्दिक पांड्या। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जब हार्दिक पांड्या को सब हिट दे रहे थे तभी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये प्लेयर ही सबसे ज्यादा योगदान देने वाला है इस वर्ल्ड कप में। जो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार चेक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जैसे आप हार्दिक पांड्या की लाइफस्टाइल देख रहे हो वो पहले से ऐसे नहीं थी, बल्कि पहले हार्दिक पांड्या क्रिकेट टूर्नामेंट इसीलिए खेलते थे वो दिन के 300 रुपए कमा सके। आज हार्दिक पांड्या के इतने बड़े क्रिकेट सुपरस्टार होने के पीछे उनके पिता हिमांशु पांड्या का बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ सूरत में उनका कार फाइनेंस का बिजनेस था, वो बिजनेस बंद करके वडोदरा शिफ्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या को क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग मिले, जिसके चलते उनको किरण मौर्य क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन भी किया जाता है। और के पास पहले से इतने पैसे न होने से कभी कभी हार्दिक पांड्या ओनली 5-10 रुपए बचाने के लिए पूरा दिन ग्राउंड पर बिताते थे। उनको गुस्सा भी आता था कि इतने पैसे बचाने के बाद भी उनके परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और वो गुस्सा वो बॉलर्स पे निकालते थे, जिसके चलते हार्दिक पांड्या पहले से ही पावर हिटर बैट्समैन थे और उनकी ये पावर हिटिंग ही उनकी ताकत बनने वाली थी। और कैसे, चले देखते हैं। 2013 से हार्दिक पांड्या का डोमेस्टिक करियर शुरू होता है और वो अपने डोमेस्टिक करियर में नॉर्मली परफॉर्मेंस करते हैं और 2015 का IPL हार्दिक पांड्या की पूरी लाइफ बदलने वाला था। जहां 2015 के IPL में मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को 10 लाख रुपए में खरीदती है। Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. पर हार्दिक पांड्या का नाम तब सबके सामने आता है जब वो MI के लिए डू और डाई मैच में 31 बॉल पे 61 रन के ब्रिलियंट एंड अनबिलीवेबल पारी खेलते हैं और उनके ये परफॉर्मेंस के 7 महीने बाद 26 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फर्स्ट T20 में हार्दिक पांड्या का इंटरनेशनल डेब्यू होता है। 2016 के वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट किया जाता है, जहाँ पर भी उनका परफॉर्मेंस नॉर्मली रहता है और जैसे ही डू और डाई मैच आता है वहाँ पर हार्दिक पांड्या अलग ही फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की डू और डाई मैच में जब बांग्लादेश को लास्ट ओवर में ओनली 11 रन ही चाहिए थे, ऐसे में MS धोनी बॉल हार्दिक पांड्या को देते हैं। हार्दिक पांड्या ने पहले 3 बॉल पे ऑलरेडी 9 रन दे दिए थे और अगले 3 बॉल पे बांग्लादेश को ओनली 2 रन ही चाहिए थे और बांग्लादेश की टीम के मन में लड्डू फूटने लगे। पर उनको कहा पता था कि कमबैक करना हार्दिक पांड्या के खून में है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हार्दिक पांड्या ने अगले 3 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया और इंडिया एक हारा हुआ मैच जीत जाती है और यहाँ से ही डू और डाई मैच में हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस करना परमानेंट बन गया था। फिर आप 2017 के चैंपियन ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या के 43 बॉल पे 26 रन की एक ब्लास्टर इनिंग की बात करो, या फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार्दिक पांड्या के 33 बॉल पे 63 रनों की एक मैच विनिंग इनिंग की बात करो। जब इंडिया नॉकआउट मैच में स्ट्रगल करती हुई नजर आती हो, वहाँ हार्दिक पांड्या मैच सेवर की तरह इनिंग खेलते थे और यही परफॉर्मेंस उनका T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखने को मिलता है, जो वीडियो में आगे पता चलेगा। 2017 के चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में हार्दिक पांड्या के 76 रनों की इनिंग का इफेक्ट के IPL सैलरी पर भी पड़ता है। 2018 के पहले हार्दिक पांड्या की IPL सैलरी जहां 10 लाख रुपए थी, वो सैलरी बढ़कर अब 2018 में 11 करोड़ हो चुकी थी। जिस हार्दिक पांड्या के पास 2013 तक 10 रुपए भी खाने को नहीं मिलते थे, वो प्लेयर की वैल्यू अब 11 करोड़ हो चुकी थी। जिसके बाद उनको 2018 के एशिया कप में भी सिलेक्ट किया जाता है, जहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हार्दिक पांड्या बॉलिंग डालते समय इंजर हो जाते हैं। इंजरी इतनी ज्यादा होती है कि वो सही से चल भी नहीं सकते थे। इंजरी के 4 महीने के बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ODI में उनका कमबैक होता है,
जहाँ पर वो 2 विकेट भी लेते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट किया जाता है, जहाँ वो एज ऑलराउंडर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। जहाँ पर लोगों को लगता था कि इंजरीज के बाद हार्दिक पांड्या की बैटिंग और स्पेशली बॉलिंग बिगड़ जाएगी, वहाँ पर हुआ कुछ उल्टा ही। हार्दिक पांड्या का हर बार प्रेशर मैच में चलना अब मानो एक रूटीन हो चुका था। जहाँ पर लोग विराट कोहली को पाकिस्तान का रियल ओनर मान रहे थे, वहाँ पर हार्दिक पांड्या हर बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते थे। फिर आप 2022 के एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट में 6 मार का मैच जीताने की बात करो, या फिर 2022 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप की बात करो, या फिर 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक क्रिटिकल सिचुएशन में उनके 87 रनों की इनिंग्स की बात करो। जब भी हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने का मौका मिलता था, वो हर बार उनका 100% देते थे। अब जो पार्ट शुरू होने वाला है, वो पार्ट में कैसे हार्दिक पांड्या हीरो से विलन बनते हैं और क्यों उनको इतना ज्यादा ट्रोल किया गया था, और वो ही बंदा जो इतना ट्रोल हुआ था वो कैसे वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जीताता है और कैसे फिर से मोस्ट लव क्रिकेटर बनता है, ये शुरू से देखते हैं। साल 2022 आईपीएल में 2 और नई टीम जुड़ने वाली थी, जीटी और एलएसजी, जिसमें से जीटी के कैप्टन बनते हैं हार्दिक पांड्या। एज कैप्टन हार्दिक पांड्या का ये पहला टूर्नामेंट था, और मैं मेरी बात करूं तो मुझे इतनी ज्यादा हार्दिक पांड्या पर एज कैप्टन एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो अच्छी कैप्टनसी कर सकते हैं, बट आई एम रॉन्ग। हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन अपने पहले टूर्नामेंट में जीटी की पहली सीजन में आईपीएल की ट्रॉफी जीतवा देते हैं, जहां पर आरसीबी, दिल्ली और पंजाब जैसी टीम 15 टूर्नामेंट के बाद भी एक ट्रॉफी नहीं जीत सके थे। वहां पर हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन पहले सीजन में जीटी को आईपीएल ट्रॉफी जीतवा देते हैं, और वो सही में अनबिलीवेबल था। और न बल्कि पहले सीजन में आईपीएल ट्रॉफी जीतवाते हैं, बल्कि वो दूसरे सीजन में भी लगातार दूसरी बार जीटी को फाइनल तक ले जाते हैं। और यहाँ से ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि जीटी के फैंस का हार्दिक पांड्या के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ट हो गया था। पर इसी बीच 2024 का आईपीएल शुरू होने से पहले एक ऐसी खबर सामने आती है जिससे ना जीटी के फैंस खुश थे और ना ही एमआई के फैंस खुश थे। नवंबर 2023 हार्दिक पांड्या फिर से एमआई में आने वाले थे। I am back. रोहित, बुमराह, सूर्या, ईशान, पॉली, मलिंगा, चला शुरू करो या। जिससे बेसिकली एमआई के फैंस को खुश होना चाहिए, पर हार्दिक पांड्या इस बार एमआई में एज अ कैप्टन आने वाले थे। इसका मतलब ये था कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से रिमूव कर दिया जाएगा, जो बात एमआई के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और जो एमआई के फैंस कल तक एमआई की जीत में खुश हो रहे थे, वही फैंस एमआई की हार में भी खुश होने लगे थे, जस्ट बिकॉज हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी की वजह से। जहाँ भी एमआई का मैच होता था, वहाँ हार्दिक पांड्या को हद से भी ज्यादा बू किया जाता था। पर जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच होता है, वहाँ पर तो मानो हार्दिक पांड्या ने बहुत बड़ा अपराध किया हो, जिसकी सजा भी वो भुगत रहे हो। एक तरफ हार्दिक पांड्या को इतना ज्यादा बू किया जाता था, तो दूसरी तरफ एमआई का परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं हो रहा था। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में दूसरा कोई भी प्लेयर होता तो शायद वो रिटायर हो जाता, पर हार्दिक पांड्या ऐसी सिचुएशन में भी शांत रहे थे, और ये शांति तूफान आने के पहले की शांति थी। इसी बीच हार्दिक पांड्या को 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट किया जाता है। 2024 के वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस बेहतर ही नहीं होता है, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस डू और डाई या फिर फाइनल जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में आता है। हार्दिक पांड्या को फाइनल में बॉलिंग ऐसी सिचुएशन में दी जाती है जब मैच जीतने की चांसेस कम होते हैं, जहाँ पर हेनरी क्लासन पहले से ही क्रीज पर सेट था, और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए ओनली 24 बॉल पे 25 रन ही चाहिए थे। ऐसे सिचुएशन में हार्दिक पांड्या विकेट भी लेते हैं और इंडिया की होप जगाए रखते हैं, और यहाँ से शुरू होता है इंडिया का बेस्ट एवर ग्रेटेस्ट कमबैक, जहाँ से बुमराह और अर्शदीप 90 ओवर तक मैच को संभाल लेते हैं, और फिर लास्ट ओवर में साउथ अफ्रीका को ओनली 16 रन ही चाहिए थे। ओनली 16 रन इसलिए क्योंकि सामने वर्ल्ड का बेस्ट हिटर डेविड मिलर था, जो मैच इजीली खत्म कर सकता था। पर 20वें ओवर की पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी, और इंडिया 17 सालों के बाद T20I का चैंपियन बनता है। पिछले 6 महीने जैसे हार्दिक पांड्या के गए थे, वो अनप्रेडिक्टेबल थे। जिस वानखेड़े स्टेडियम में पिछली बार हार्दिक पांड्या को बुक किया गया था, वही स्टेडियम में आज हार्दिक पांड्या का नाम गूंज रहा था। इसलिए कहते हैं सब कुछ गलत होगा सही होने से पहले। सो कांट गिव अप एंड वंस मोर इस बार भी कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो में ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो आपको पसंद नहीं आई, वो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं मेरी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा सी यू, जय हिंद।